of Chinese industrial houses, which is no more competitive with other countries for a variety of reasons. For example, labor in this country has become expensive. Two, China has gone to much higher level of technology and transformation. That industry could be shifted to Pakistan. वज़ीर आज़म की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। चीनी सरमायाकारों को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ का बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। 4.2 अरब डॉलर से सरमायाकारी के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और चीन का सी-पैक फेज 2 और 5 नई राहदारियां कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात में गवादर बंदरगाह भी जल्द अज जल्द फ़ाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी क़यादत और कौम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से चीन के वज़ीर सनअत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के पाकिस्तान के विजन का आदा। भारत की जानिब से दरियाए चनाब में छोड़े गए रेले के असरात। सैलाबी रेले ने मुल्तान का जमींदारा बंद तोड़ दिया। रेला मुल्तान के अतराफ में कई बस्तियां ताराज करता हुआ आखिरी बंद शेरशाह पहुंच गया। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद बस्तियां डूब गईं। शहर को बचाने के लिए बंद तोड़ने का फैसला तकनीकी कमेटी करेगी। बिहाड़ी में हैड इस्लाम पर दरियाए सतलज का बहाव बढ़ गया। इंतजामिया ने हैड इस्लाम का स्ट्रक्चर महफूज बनाने और शहरी आबादी को बचाने के लिए बर्जी नंबर 11 पर बंद तोड़ने के इंतजाम कर लिए। दरियाए रावी में भी पानी की सतह कम होने के बाद एक बार फिर बुलंद होने लगी। शाहदरा के मकाम पर बहाव 1 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। मंडी बहाउद्दीन में सैलाबी रेले में डूबकर नौजवान जान बहक। पंजाब में चनाब, सतलज और रावी के सैलाबी रेलों से 35 लाख अफराद मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 46 अफराद जिंदगी से महरूम। 4000 बस्तियां डूब गईं। 15 लाख के करीब अफराद को रेस्क्यू किया गया। DGPDMA ने तफसीलात जारी कर दी। भारत का पाकिस्तान से सिफारती सतह पर एक बार फिर राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। दरियाए सतलज में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। हरीक और फिरोजपुरा के मकामात मुतासिर होने के खदशात। वजारत आबी वसाइल ने 28 अहम महकमों को इंतबाही खत जारी कर दिया। गंडा सिंह पर 3.25 लाख का सैलाबी रेला। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी की सतह गिरने लगी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चोंग रेलवे रिलीफ कैंप का दौरा। हुकाम ने फ्लड रिलीफ इकदामात पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने आर्जी क्लासरूम का भी जायजा लिया। सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत भी की। बच्चों में घुल मिल गईं खाने पीने और सहूलियात से मुतालिक सवालात। गुजरात में 24 घंटे के दौरान 577 मिलीमीटर की बारिश ने तबाही मचा दी। शहर पानी पानी, बरसाती नाले बिफर गए। कई देहात डूब गए। मकानों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। जेल में पानी घुस गया। कैदी लाहौर और गुजरांवाला जेलों में मुंतकिल। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। आज जिले भर के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद में हालिया बारिशों के बाद असम्बली डैम में पानी गुंजाइश तक भर गया। मरकजी स्पिलवेज 2 फुट तक खोल दिया गया। 1700 क्यूसेक पानी का अखराज जारी। हुकाम ने दरियाए समा के करीब
आबादियों के मकीनों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। दियामीर और आबादी दारील में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुश्तबा महल्ला मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलों, फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। मवेशी पानी में बह गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराख के मुताबिक बर वक्त इत्तला देकर कीमती जानों को बचा लिया गया। पिटियानी में दरियाए सिंध के SM बचाओ बंद के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। घोटकी में सैलाब से कई इलाके मुतासिर होने का इम्कान। इंतजामिया ने सैलाबी रेले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कंडकोट में दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। मकामी अफराद का इलाका छोड़ने से इनकार। जाम शोरों में शहरियों को नकल मकानी करने के ऐलाना। सैलाबी सूरत हाल में सिंध ने अब तक विफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात खराब हुए तो बात कर सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब ज़दा इलाकों से मुंतकिल होने वालों को तमाम सहूलियात फराहम करने का आज़म। कालाबाग डैम से मुताल्लिक अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ को ज़ाती करार दे दिया। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर का सूबे में सैलाब को कारोबार बनाने का इल्जाम। सैलाब के साथ इमदाद आती है। हंगामी सूरत हाल में बल्दियाती इदारों का कोई किरदार नहीं। अली खुर्शीदी का मेयर कराची पर हब कैनाल के मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी को गलत इत्तलात फराहम करने का भी इल्जाम। बरतानिया का सिंध में मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए 1.2 मिलियन पाउंड इमदाद का ऐलान। इमदाद से 4 लाख से ज़ायद अफराद को जिंदगी बचाने वाली सहूलियात फराहम होंगी। सिंध हुकूमत को वार्निंग सिस्टम्स और ज़रूरी सामान भी फराहम। पाकिस्तान के लिए मजमूई बरतानवी ताउन 2.53 मिलियन पाउंड तक पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि 71 में आज़ादी राय पर पाबंदी ना होती तो मुल्क 2 लख्त ना होता। मुल्क में बुनियादी हुकूक बेमायने हो चुके। हाइब्रिड निज़ाम का मतलब आमरियत। आगे बढ़ने के लिए आइन पर अमल करना होगा। कराची बार में तकरीब से खिताब में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने नौजवान वोटर्स को उम्मीद का रास्ता करार दे दिया। स्पिरिट था कानून का, क्या वो आज अपनी जगह पर कायम है? क्या वो स्पिरिट कि जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो सारों के लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो जब चीफ जस्टिस साहब अकलियत में चले गए, अक्सरियत ने एक फैसला कर दिया, तो फिर हम वापस रिवर्ट कर जाए? 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील के लिए तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा। मुल्क में सियासी जमातें निशाना हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की मुल्की इदारों पर कड़ी तनकीद। अदालतों से इंसाफ की तवक्को का इज़हार। आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल हो गई। 9 मई को खाना जंगी की कोशिश की गई। मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो सख्ती से रोका जाएगा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के दूसरे भांजे शेरशाह की दरखास्त जमानत भी मंजूर कर ली। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान के छोटे बेटे शहरेज को भी अदालत से जमानत मिली थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने परवेज इलाही और अहलिया की इलेक्शन पिटीशंस मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजारों ने PP32 गुजरात से इंतखाबी उजरदारी दायर की थी। सैलाब से फसलों की तबाही और रास्तों की बंदिश से सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। लाहौर में टमाटर के नर्ख 300 रुपये से तजावुज़ कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतें आज मजीद बुलंद। 20 किलो का थैला मजीद 200 रुपये इजाफे से 2500 की सतह को छू गया। पंजाब हुकूमत का गंदम, आटे और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए SDOs और पहरा को सख्त कार्रवाई का टास्क।
सेनेटर सैयद मसरूर अहसन की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी का इजलास। सैलाब के बाइस मुल्क में अजनास की शदीद किल्लत के खदशात, लेकिन महकमा फूड सिक्योरिटी में मुस्तकिल अफसर ना होने का इंकशाफ। बदीन में पंगरियो रोड पर पिकअप उलटने से 5 बच्चे जाँ बहक 10 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रहीम यार खान में सक्खर मुल्तान मोटरवे पर 1 दर्जन से जायद डाकुओं का हमला। फायरिंग करके कई गाड़ियों के टायर बर्स्ट कर दिए। गोलियां लगने से 4 मुसाफिर भी जख्मी हो गए। मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बिजली चली गई। डॉक्टर्स ने मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन मुकम्मल किया। थिएटर में मौजूद मॉनिटर बैटरी बैकअप पर चलता रहा। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 84 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 338 जख्मी। इमदाद तलाश करते हुए 17 अफराद सहूनी दहशतगर्दी का निशाना बने। भूख से मजीद 6 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। हमास ने जामा गजा मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल ने गजा जंग के खात्मे के लिए हमास की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। स्पेन का शहर बुलबाओ फलस्तीनी परचम के रंगों में रंग गया। वोल्टा इस्पाना साइकिल रेस का 11वां मरहला अधूरा रह गया। शहरियों ने फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे करते हुए रेस रुकवा दी। कौमी क्रिकेटर शादाब खान ने सर्जरी के बाद जिम ट्रेनिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वर्जिश करते हुए स्टोरी शेयर की। बददाहों से जल्द बहाली के लिए दुआओं की अपील। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान अपने चौथे मैच में आज मेजबान मुत्तहदा अरब अमारात का मुकाबला करेगा। मैच जीतने पर ग्रीन शर्ट्स की फाइनल में रसाई यकीनी हो जाएगी।